नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आखिर कौन कौन से वो फैसले हैं और इन फैसलों से किसे राहत मिलने वाली है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर आज मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया, कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय हुए, साथ ही देश में निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुए और 2 निर्णय अलग से भी हुए। कैबिनेट में लिए गए फैसले आखिर कौन कौन से हैं? किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा, 1 नेशन 1 मार्केट। ज्यादा कीमतों की गारंटी पर निर्णय हुआ। वाणिज्य और उद्योग जगत पर भी फैसला हुआ। कोलकाता पोर्ट के नाम में होगा बदलाव। फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा, यानी कि किसान को यह छूट दी गई है कि किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकते हैं और उससे ज्यादा दाम देने वालों को उत्पाद बेचने की आजादी किसानों को मिली है। 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 मार्केट की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। इसके लिए कानून भी बनेगा। ज्यादा कीमतों की गारंटी पर निर्णय हुआ, यानी कि अगर कोई निर्यातक है, कोई प्रोफेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है। इससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। वाणिज्य और उद्योग जगत को लेकर एक फैसला भी लिया गया। हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगी। इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा। कोलकाता पोर्ट के नाम में होगा बदलाव। कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। फार्माकोपिया मिशन की स्थापना का निर्णय भी लिया गया। फार्माकोपिया कमीशन होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन होगी। गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स हैं। इन दोनों लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है। कोरोना वायरस की 100 से ज्यादा वैक्सीन पर दुनिया भर में रिसर्च और ट्रायल चल रहे हैं। उसमें से कुछ तो ट्रायल के एडवांस स्टेज पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार होने का। जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग देश वैक्सीन के ट्रायल में जुटे हैं, दुनिया के किसी कोने से भी जल्द से जल्द खुशखबरी आ सकती है। भारत की 4 वैक्सीन भी शुरुआती नतीजों में शानदार साबित हुई है और एडवांस्ड स्टेज में है। इसके अलावा अमेरिका और चीन की वैक्सीन भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही है। कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। रूस अपनी आर्मी पर टेस्ट करेगा वैक्सीन। रूस में 47 वैक्सीन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन गर्मी खत्म होने तक हो सकती है तैयार। भारत की 14 वैक्सीन जगा रही उम्मीद। 4 वैक्सीन अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। मॉडर्ना का वैक्सीन ट्रायल दूसरे दौर में। 3rd फेज में 30,000 लोगों पर ट्रायल। जुलाई से शुरू हो सकता है ट्रायल। यूएस आर्मी का कहना है कि इसी साल तक वैक्सीन डेवलप कर लेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वैक्सीन डेवलप हो रही है। इंट्रावैक एपीवैक्स ने मिलाए हाथ। नीदरलैंड्स की इंट्रावैक और अमेरिका की एपीवैक्स ने साथ मिलकर वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है। तुर्की और रूस साथ बनाएंगे वैक्सीन। 22 सेक्टर्स पर वैक्सीन की स्टडी चल रही है। चीन इसी साल वैक्सीन तैयार करने में जुटा। 2 वैक्सीन का ट्रायल फेज 2 में है। कनाडा ने मंगाई 3.7 करोड़ सिरिंज। सरकार ने 37 मिलियन सिरिंज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कनाडा भी वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल। तो ये तो तय है कि कोरोना का खात्मा करने वाली वैक्सीन जल्द ही मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। निसर्ग तूफान मुंबई के अलीबाग के तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। हवा तूफानी है, समंदर की बेकाबू गरज, तूफान निसर्ग का लैंडफॉल। तूफान निसर्ग महाराष्ट्र तट से टकरा गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। राज्य में एनडीआरएफ की 21 टीम तैनात है। करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। अलीबाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं और बारिश के साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। तेज हवा और बारिश के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली से लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। हर तरह के हालात से निपटने को तैयार। मुंबई के चीफ फायर अफसर ने कहा, रात से ही समुद्र किनारे के कमजोर मकान में रहने वालों को शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया था। हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हादसा होता है और केमिकल फैलने का खतरा होता है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। अभी तक 15 के करीब पेड़ गिरने के कॉल आ चुके हैं। चक्रवात निसर्ग मुंबई से 94 किलोमीटर दूर अलीबाग से टकराया। बेहद तेज गति की आंधियों से अलीबाग में भयावह मंजर। लगातार मूसलाधार बरसात, सड़कों पर पेड़ गिरे। चक्रवात के मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात में रेड अलर्ट जारी। नागरिकों से अपील की, खुले स्थानों पर न जाएं। चक्रवात के आने से पहले मुंबई में तेज बरसात। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। महाराष्ट्र, गुजरात में 43 टीमें तैनात। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की करीब 43 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें से 21 टीमें महाराष्ट्र से हैं। साइक्लोन वाली जगहों से करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को सही साबित करते हुए महाराष्ट्र के अलीबाग में #निसर्ग साइक्लोन का लैंडफॉल हो चुका है। वहां बेहद तेज गति से चलती आंधियों की वजह से पेड़ गिर गए हैं। बेहद तेज बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। नेशनल गार्ड को हिंसा रोकने के साथ साथ राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका जल रहा है। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का बवाल। बवाल के बीच ट्रंप की धमकी। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बवाल जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सड़कों पर सेना की तैनाती की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई। इससे पहले कोरोना संकट के कारण सभी 50 राज्यों में 45,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई थी। नेशनल गार्ड को हिंसा रोकने के साथ साथ राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कानून व्यवस्था वाला राष्ट्रपति हूं। हिंसा, लूटपाट, बर्बरता, हमले और अपमान को रोकने के लिए हजारों सशस्त्र सैनिकों को भेज रहा हूं। सैन्यकर्मी उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका में इस समय अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत की वजह से भयंकर तरीके से बवाल मचा हुआ है। जॉर्ज की मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रही हैं। क्यों मचा है अमेरिका में बवाल? कौन था जॉर्ज फ्लॉयड? जॉर्ज फ्लॉयड अफ्रीकी अमेरिकन था। फ्लॉयड को एक दुकान में नकली बिल का इस्तेमाल करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। वायरल वीडियो के अनुसार पुलिस अधिकारी को घुटने से 8 मिनट तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबाते हुए देखा गया। वीडियो में जॉर्ज कहते हैं, मैं सांस नहीं ले सकता, आई कांट ब्रीथ। फ्लॉयड की चोटों के कारण मौत हो गई।
फ्लॉयड की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मिनीपोलिस में प्रदर्शन शुरू हो गया। एक हफ्ते में जारी प्रदर्शन में अमेरिका में अब तक अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो गई है और दंगाइयों ने फ्लॉयड की मौत पर गुस्सा जाहिर करते हुए व्यावसायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त किया और दुकानों और मॉल में लूटपाट भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कृत्य नहीं हैं, ये घरेलू आतंकवाद के कृत्य हैं। बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंचाना और मासूमों का खून बहाना मानवता और ईश्वर के खिलाफ अपराध है। अपने संबोधन में ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्लॉयड की बर्बर मौत से अभी अमेरिकी दुखी है तथा इसका विरोध कर रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में न्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। उधर गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव चाइना ऐप्स को हटा दिया है। पिछले कुछ दिनों से काफी पॉपुलर हो रहे इस ऐप को कुछ दिन में ही 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। आखिर क्या वजह है इस ऐप को हटाने की, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ दिनों से काफी पॉपुलर हो रहे रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है। मई में ही आए इस ऐप को कुछ दिन में ही 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिल गए थे। इस ऐप के जरिए आप अपने स्मार्टफोन में मौजूद सभी चीनी ऐप्स को डिलीट कर पाते हैं। यही वजह है कि भारत में उभरती चीन विरोधी भावनाओं का सीधा फायदा इस ऐप को मिला। जिन यूजर्स के फोन में यह ऐप पहले से डाउनलोड है, उनके फोन में यह काम करता रहेगा। यह एक दिन में दूसरा पॉपुलर ऐप है जिसे गूगल ने रिमूव कर दिया। इससे पहले मंगलवार को ही प्ले स्टोर से टिकटॉक की तरह ही काम करने वाले मित्रों ऐप को भी हटा दिया गया। आपको बता दे, रिमूव चाइना ऐप्स गूगल प्ले स्टोर की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया था। इस ऐप को जयपुर की कंपनी वन टच ऐप लैब्स ने डेवलप किया था। ऐसे काम करता था रिमूव चाइना ऐप। रिमूव चाइना ऐप का इंटरफेस काफी साधारण है। इसमें स्कैन नाउ पर टैप करने पर फोन में मौजूद चीनी ऐप दिख जाते हैं। यह सभी चीनी ऐप्स की एक लिस्ट तैयार कर देता है। अगर आप लिस्टेड ऐप्स में कोई ऐप रिमूव करना चाहते हैं तो डिलीट आइकन पर टैप कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव चाइना ऐप्स आपके फोन में से उस ऐप को डिलीट कर देगा। कंपनी प्ले स्टोर से ऐप हटाए जाने की पुष्टि एक ट्वीट के जरिए की है। हालांकि ट्वीट में यह नहीं बताया गया कि ऐप को हटाए जाने की वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।